औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum everybody. We are going through the section number 5th of Surah Al-Baqarah. Section number 5 आया नंबर 141 से लेके आया नंबर 151 तक है और this is the peak of Muslim psychology. ठीक है, this is the crux of Surah Al-Baqarah. This is basically the main aim of a Muslim. ये जो 10 आयात है कि आप इन 10 आयात के अंदर क्या कर सकते हैं, ये वो 10 आयात हैं विच बेसिकली टेल यू कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, राइट। अच्छा, हैविंग दैट सेड हम लोग आया नंबर 147 तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम ट्राई करेंगे कि हम इस सेक्शन को कंप्लीट करें। ठीक है, आई एम नॉट गोना गो वेरी फास्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा रिलेटेबल रखें, राइट। अच्छा, नंबर 148, नंबर 148 goes off like أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Simple Arabic translation. वलिकुल्लिन, और सबके लिए, ली इज के लिए, यहाँ पे लाम जो है इट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, सो ली कुल्लिन, कुल मीन्स एवरीबडी, सो वलिकुल्लिन, और सबके लिए, विजहतुन हुआ मुवल्लीहा, अपना चेहरा यानी कि अपनी डायरेक्शन, हुआ मुवल्लीहा, वो मोड़े इसकी तरफ, मुवल्ली टू टर्न, ठीक है। हा इज अ प्रोनाउन विच गोज टूवर्ड्स इसकी तरफ, ठीक है, कि जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं ना, दैट, दिस, इट इज दिस, माउली हा मीन्स टूवर्ड्स इट या टूवर्ड्स दिस। फस्तबिकुल खैरात, फा मतलब के फिर फौरन, फस्तबिकु, फस्तबिकु मीन्स सबकत लेके जाना, यू कैन से, ठीक है, कि टू कम फर्स्ट, टू compete, अल खैरात, ठीक है। खैर मीन्स समथिंग गुड, खैरात इज प्लूरल, मीन्स all the good things. अल खैरात मीन्स race towards all the good things. अच्छा, अब ये वाला अगर फ्रेज को मैं दोबारा करूं, वलिकुल्लिम वजहतुन हुआ मौलीहा फस्तबिकुल खैरात, और सबके लिए है कि वो अपनी डायरेक्शन इसकी तरफ मोड़े, फिर डायरेक्शन मोड़े, फिर रेस लगाएं, compete करें टू द गुडनेस, अच्छे कामों की, अच्छाई की तरफ। इट इज नॉट अमल, अमलुन सालेह या अमलुन खैरात, दिस इज खैरात टुवर्ड्स गुडनेस, राइट। अइनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, जहां पे भी, अइना, जहां पे भी, मा तकूनु, तुम हो, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तो तुम्हें इकट्ठा कर देगा अल्लाह ताला, याति तुम्हें ले आएगा, बिकुम, तकूनु याति बिकुम, तुम्हें ले आएगा, बिकुमुल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, जमिया, इकट्ठा, यानी कि तुम जहाँ कहीं भी फिर हो अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा कर देगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, सब चीजों पे कादिर, ठीक है। यूजुअली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि होता ही है कि आयात के अंदर ना मल्टीपल आयात कंबाइन करो तो एक जुमला बनता है। यहाँ पे इन दिस केस एक आयात, ये एक आया है जिसके अंदर ये तीन क्लॉजेस हैं, तीन जुमले बनते हैं। सबसे अब इसको ना हम जुमला बाय जुमला लेके चलते हैं। वालिकुल्लिन विजहतुन, के तुम सबके लिए कि तुम अपनी डायरेक्शन मोड़ दो, अपना चेहरा मोड़ो या अपनी डायरेक्शन मोड़ो। अब यहाँ पे है
लिकुल्लिन किसके बारे में बात हो रही है, तो तमाम मुसलमानों के बारे में भी बात हो रही है, दैट्स वन। तमाम अहले किताब के बारे में बात हो सकती है, दैट्स टू। और तीसरा है कि दिस इज टॉकिंग अबाउट कुल्लिन नास, तमाम इंसानों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि कुरान केम फॉर एवरीबडी। तो तीनों में से आप जो भी मीनिंग ले लें, तमाम लोग। सिंस वी बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज एवरीबडी, राइट। तो हर बंदे के लिए है कि वो अपनी डायरेक्शन मोड़ ले इसकी तरफ। अच्छा, किसकी तरफ उसने डायरेक्शन मोड़नी है? हाँ के बारे में बात करें तो पीछे क्या बात चलती आ रही है? दो बातें। नंबर वन, अगर आप इधर पीछे चलें, अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, ये तुम्हारे अल्लाह ताला की तरफ से हक, अल्लाह ताला की तरफ जो अल्लाह ताला की तरफ से हक है, तो तुम डाउटर्स में मत पड़ जाना, ठीक है। मेरिया ना करना, लास्ट टाइम हमने इस पे अच्छी खासी बात की थी। तो अपनी डायरेक्शन किसकी तरफ मोड़ो? जो हक अल्लाह ताला की तरफ से आए, यानी कुरान पाक। लेकिन ये जो हा की जमीर है, दिस ऑल्सो गोज टूवर्ड्स खाना काबा, कि अपनी जो डायरेक्शन है वो आप खाना काबा की तरफ मोड़ो, ठीक है। ये दो बातें हैं, ये दोनों की दोनों बातें एक साथ टाई अप होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन मोड़ने का क्या मतलब है? विजहा, अपनी डायरेक्शन मोड़ने का सबके लिए। इट ऑल्सो मीन्स, डायरेक्शन ऑल्सो मीन्स लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ का गोल क्या है? कुछ लोग हैं उनकी लाइफ का गोल होता है नेक काम करना, या नेक काम करना, या सॉर्ट ऑफ, ठीक है। आई नो अ पर्सन, उसकी लाइफ का गोल था कि दैट पर्सन वांटेड के दैट पर्सन शुड बी, कि वो चाहता था कि जब वो मरे तो फरिश्तों में ही शुड बी एक्सेप्टेड एज अ सेलिब्रिटी, कि वो जब मरे तो फरिश्ते उसको एज अ सेलिब्रिटी ग्रीट करें। दैट वाज दैट पर्सन्स गोल। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जिनका गोल पैसा कमाना होता है, कुछ लोग हैं जिनका गोल डॉक्टर बनना होता है, नॉट दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। कुछ लोग हैं जिनका गोल टीचर बनना होता है, कुछ लोग हैं जिनका गोल कोई ऑनलाइन कम्युनिटी को सर्व करना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका गोल एडवेंचर होता है, कुछ का गोल मौज मस्ती होता है। तमाम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, राइट। आप दुनिया में जिस मर्जी लाइफस्टाइल में आप हैं, जहां पे भी हैं, वलिकुल्लिन विजहतुन हुआ मुवल्लीहा, कि आप अपने चेहरे को इस तरफ मोड़ो। जहां पे भी आप हो, जिस मर्जी फील्ड के अंदर आप हो, अपनी डायरेक्शन आपने कर देनी है अल्लाह ताला के इस हक की तरफ, कुरान पाक की तरफ, अल्लाह ताला की खाना काबा की तरफ, यू कैन से, ठीक है। अपनी डायरेक्शन जब आप अल्लाह ताला की तरफ कर रहे हो, तो दिस ऑल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स द थिंग कि आप लाइफ के जिस मर्जी फेज में हो या जिस मर्जी एरिया में हो इस दुनिया में, देयर इज ऑलवेज समथिंग जिसको आप अल्लाह ताला की साइड पे लेके आ सकते। अगर एक बंदा है उसकी जिंदगी में सुबह शाम बस पार्टी 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 है, और दूसरा बंदा जो है वो बस सुबह शाम तबलीग कर रहा है कर रहा है कर रहा है, देयर इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दोनों की केसेस में। एक जगह पे हमें थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस लगेगा, दूसरी साइड पे कम लगेगा, लेकिन हम कर सकते हैं। फस्तबिकुल खैरात, उस जगह पे जहां पे भी आप हो, जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, वहां पे फोकस टूवर्ड्स डूइंग गुड। अपनी डायरेक्शन को फेस करते हुए अपने एम को, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी आपने गुजारनी है। एम ये नहीं होता कि आप अगर मेडिसिन पढ़ रहे हो तो मेडिसिन छोड़ दो। एम ये नहीं होता कि आप अगर बिजनेस पढ़ रहे हो तो आप बिजनेस छोड़ दो। एम क्या होता है कि ये साथ साथ गाइडेंस कुरान पाक पढ़ो, अपने लाइफ में कुरान पाक आपको लाइफ के रूल्स बताता है, उस रूल को आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो दैट इज योर डायरेक्शन, उसी लाइफस्टाइल में रहो सुबह शाम। जो आप मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हो, लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, टीचिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, फैमिली लेके चलना चाहते हो, वट एवर यू आर डूइंग, अब वो करें। लेकिन रूल्स अल्लाह ताला के वहां पे अप्लाई कर दें, तो दैट इज वजहतुन हुआ मवल्ली, ठीक है, कि आप अपना फेस वहां पे टर्न कर रहे हो। दूसरी एक और बड़े मजे की चीज है, मुवल्लीहा मीन्स कि आप सब कुछ उसके अराउंड टर्न कर देते हो। यहाँ पे अगर वर्ड होता मतवल्लीहा, एक ता बीच में आ जाता, मुतवल्लीहा, उसका मतलब होता कि आप सिर्फ अपना चेहरा वहां पे फेस
टर्न कर रहे हो। लेकिन अब जब आपने मुतवल्लिहा नहीं बोला, यहाँ पे वर्ड है मवल्लिहा, इट डज नॉट ओनली मीन कि आप सिर्फ अपना चेहरे को लेके आ रहे हो, इट ऑल्सो मीन्स कि आप अपने चेहरे के साथ साथ अपनी पूरी लाइफ को उसके अराउंड लेके जा रहे हो। ठीक है। आपकी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ नमाज पढ़ी, आपने मोटा मोटा एक दो काम किए एंड यू जस्ट वेंट ऑन योर वे, ये वाले काम नहीं करने। आपकी लाइफ पूरी की पूरी इस चीज के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। 5 टाइम की नमाज है, यू इनकॉर्पोरेट दैट विद योर लाइफ। आपकी जो बाकी चीजें हैं वो नमाज के अराउंड घूमे, ना कि अदर वे अराउंड। आपकी जो दिन की रूटीन है दैट शुड बी फजर से पहले ये कर, फजर के बाद ये करना है, फजर से पहले ये करना है, जोहर तक मैंने ये काम कंप्लीट करना है, फिर मैंने जोहर पढ़ के ये करना है। नाउ एवरीथिंग कम्स डाउन टू आप इन रूल्स के मुताबिक कैसे काम कर। ठीक है। रादर देन गोइंग दी अदर वे अराउंड कि मैंने ये करना है, इस टाइम पे मैं इधर हूंगा तो चलो मैं जोहर पढ़ लूंगा, ये वाले काम नहीं करना। ठीक है। मुवल्ली हाँ ऑल्सो मीन्स जब आप बाकी सारी की सारी चीजों को जब टर्न कर रहे हो, तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी आपको देख के इस तरफ को टर्न होते हैं। हमने अक्सर एक चीज यहाँ पे नोट की है कि ना, खास तौर पे ये आजकल ज्यादा है, किसी को भी कोई बात बोलो ना तो वो कहते हैं भाई मैं कर रहा हूँ तुम्हें क्या, मेरे करने की चीज है, किसी और को क्या फर्क पड़ता है। हाइपर इंडिविजुअलिज्म वाली जो बात है, तो वो दिस आई अगेन पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट कि देखो आप जो भी कर रहे हो ना, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स एवरीबडी एल्स। वो हर बंदे पे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे हैं, मैंने न्यू ईयर की पार्टी में जाना है। क्यों जाना है? नहीं जाना। लेकिन बाबा सारे लोग जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? वो जो बाकी सारे लोग जा रहे हैं, दे बेसिकली टर्न्ड यू टू गो टूवर्ड्स द न्यू ईयर पार्टी एज वेल। सब लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगेन द सेम एग्जांपल, अगर सब लोग कर रहे हैं, आप भी उनको देखा देखी पीछे ये काम कर रहे हो, इफ यू टर्न योर सेल्फ टूवर्ड्स दिस, आपको क्या लगता है कि आपको देखा देखी बाकी लोग ये काम नहीं करेंगे? अगर आप उठ के नमाज पढ़ने जा रहे हो, आपके इर्द गिर्द जो ऑफिस वाले लोग हैं, चलो वो आगे पीछे जा रहे थे, वो भी उठ के हो सकता है यार आजो चार फांसी पढ़ने ना, आजो पढ़ाते हैं। ठीक है, शर्म से ही अक्सर लोग उठ जाते हैं। तो जब आप उठ के ये वाला काम करोगे तो आप अकेले नहीं करोगे, आप अपनी सराउंडिंग्स को भी उसके अराउंड उसी डायरेक्शन के अंदर लेके जाने की कोशिश करोगे। अब एक तो था कि हमने एम इस तरफ कर लिया, राइट, अपनी हर चीज को हम लोगों ने इस तरफ अलाइन करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की। फस्तबिकुल खैरात, और फिर कंपटीशन लगाओ कि इसमें मैं क्या गुडनेस ज्यादा कर सकता, क्या चीजें मैं ज्यादा कर सकता। ठीक है। इसके अंदर मैं कौन सी चीज है जिसको मैं ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। खैरात मीन्स ऑल गुडनेस। ठीक है। इट डज नॉट मीन के एक काम आपने उठाया और उस काम को आधा छोड़ दिया, और फिर दूसरा काम उठाया फिर उसको आधा छोड़ दिया, फिर तीसरा काम उठाया उसको आधा छोड़ दिया। इस्लाम, जब भी आप कुरान पाक स्टडी करोगे तो इट ऑलवेज फोकसेस टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्ट कि जो भी काम उठा लो उसको कंप्लीट करो, उस पर ग्रिप पकड़ो, फिर दूसरा काम स्टार्ट करो, फिर उसको कंप्लीट करो, उस पर ग्रिप पकड़ो, फिर तीसरा काम स्टार्ट करो। ठीक है। स्टार्ट विद द इजी टास्क एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली मूव टुवर्ड्स द टफ टास्क, राइट? So now I want like 2 to 3 examples from your life कि आपकी लाइफ में इस वक्त अगर मैं बोलूं तो आप कौन से ऐसे गुडनेस है या कौन सा ऐसा टास्क है जो कि आप को लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट स्टेप और मैं ये करूँ। ठीक है, रेज योर हैंड्स एंड आई एम गोना कॉल आउट योर नेम्स। थिंक ऑन दिस, थिंक ऑन योर लाइफ कि कौन सा ऐसा नेक्स्ट काम है आपकी लाइफ के मुताबिक, आपकी सराउंडिंग्स के मुताबिक, जो कि आप करना चाहते हो, जो आपको लगता है दिस शुड बी माई नेक्स्ट पाथ। ठीक है। आई एम गोना, ओके, जी अब्बास भाई। हम्म, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सीरा वालेकुम। पढ़नी स्टार्ट की थी। तो उसके बाद फिर वो यानी वो सिलसिला चल नहीं सका। वो 2 घंटे की क्लास होती थी तो मैं उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह ये कुरान पाक का जो सेशन होगा
उसके कंप्लीशन के बाद सीरा की तरफ चलना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो योर करंट ख्याल थिंग इज कि आप कुरान पाक के सेशंस लेंगे और उसके साथ नोट्स बना के आप अपनी लाइफ को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट? इंशाल्लाह जी सर। इंशाल्लाह। ग्रेट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। बट दिस इज समथिंग जो कि जेनेरिक है। आई वांट समथिंग स्पेसिफिक आपकी लाइफ के मुतालिक, आपकी फील्ड के मुतालिक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वाज अ गाय हु वाज नॉट physically that strong in my early ages। और हमारे ऑफिस के अंदर हमारे यहाँ यूजुअली ये है भी नहीं कि हम लोग अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें। तो आफ्टर ऑफिस आवर्स व्हाट आई डिसाइडेड कि हमारे ऑफिस में जितने भी लोग हैं हम थोड़ी सी बात की, एंड नाउ वी ऑल गो टूवर्ड्स द जिम टू फोकस ऑन आवर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना इज ऑल्सो समथिंग गुड। इट इज ऑल्सो समथिंग जो कि अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि आप अपने आप का ख्याल रखो। तो दैट इज समथिंग दैट आई डिड विद माई लाइफ, राइट? सो सिमिलरली आपकी लाइफ में ऐसी क्या बात? नाउ एनीबडी हु वांट्स टू ऐड दिस वे, रेज योर हैंड्स। आई गॉट ऑल नाइट। जी अब्बास भाई। सर एमबीबीएस करने के बाद इंशाल्लाह हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन। ठीक है, बट हाउ इज दैट like translating into something good? let सर me let me सेक्रेटरी। give you an example. Let me give you an example. If you're talking about house job, you're becoming a doctor, right? Why not take 5 cases in terms of pro bono? क्या क्या समझ नहीं आई। हम्म। समझ नहीं आई सर। प्रो बोनो एक केस होता है। प्रो बोनो मीन्स बेसिकली के जिसके अंदर आप अपनी फीस नहीं लेते। इट इज समथिंग विच इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द डिजर्विंग वंस, जी जी जी। राइट? तो अब दैट इज नॉट अ चैरिटी केस, दैट इज हम्म। कॉल्ड प्रो बोनो। के मैं असल आप, में हर वक्त ही प्रो बोनो पे ही होता हूँ। यानी कि दैट इज कोई रॉन्ग, भी क्योंकि काम अगर आप करता हूँ। हर टाइम पे प्रो बोनो पे होगे तो यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। नहीं तो नहीं नहीं, कमाओगे क्या? असल में पॉइंट पता क्या है। मैं सेक्रेटरी को तो बात में अभी मेजर जो पेज मेजर फोकस है ना एफसीपीएस पार्ट 1 करके डेमोशिप का। और हम्म। आमतौर पे जो भी काम फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को यानी कि तैयारी करवा दी मैंने या कुछ भी इस तरह से ज्यादातर मेरा जो पर्सनल पॉइंट है ना वो ये है कि आप कोई एक गवर्नमेंट जॉब ले लें आप या एक प्राइवेट जॉब आप फॉर एग्जांपल एक टीचिंग की कर रहे हैं ठीक है। तो साथ में अगर आप कोई भी अल्लाह ताला लोगों को फायदा पहुंचा के आप उनको फॉर एग्जांपल मेडिसिन दे रहे हैं ना या आप उनको काइंड एडवाइस दे रहे हैं या आप बहुत सी चीजें होती हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में आती हैं ठीक है। हम्म। कि नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज में आप लोगों की एक बंदे के कमर में दर्द हो रहा है ठीक है। और वो कमर के दर्द के साथ आया और डॉक्टर है कि वो उसको दवाइयां दिए जा रहे हैं लेकिन बेसिकली कमर में दर्द क्यों हो रहा है उसका पोस्चर खराब है। वो जिस कुर्सी पे बैठता है वो गद्दी उस पर रखेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। इस तरह की रूट कॉज को डील करना ना ये मेरा पर्सपेक्टिव है बेसिकली। लिसन तो लिसन रूट लिसन, कॉज को आप दैट डील इज, करेंगे या और लोग आपसे ना। दैट इज, लिसन, एक दैट इज एक पार्ट ऑफ योर बात जॉब। बहन जी जी एक मिनट ना, that is part of your job. जी You're जी going in a different direction. You're going in a very different direction. I'm gonna give you an example for you, right? सर एक एक इसके साथ स्टेपल Example करना is, चाहता हूँ मैं एक yeah, I don't want this to linger on further because you're going in a very different direction. ठीक है, I ओके want you सर। to come back. हम लोगों ने ऐसे नहीं करना कि हमारा जो भी प्रोफेशन है हम उसके साथ एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर लें कि इस साइड बिजनेस में मैं सेशंस कंडक्ट करूंगा, मैं लोगों में ये करूंगा वो करूंगा। यू आर गोना गेट टायर्ड। अब कर लो, गुड इनफ, ठीक है, यू गॉट टाइम, करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका जो जो प्रोफेशनल फील्ड है ना उसके अंदर कुछ ऐसा काम ढूंढो, वो जो 9 to 5 जॉब है, वो जो फीमेल्स घर के ऊपर घर में रह रही हैं, या वो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन दोज थिंग्स कोई इस तरह के छोटे छोटे काम ढूंढो विच गो कम्स टूवर्ड्स गुडनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है जो कि, एंड नॉट राइट नाउ बिकॉज नाउ यू आर स्टडिंग,
when you have your own clinic, when you're a doctor who's getting paid or something, आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है जो आपको लगता है कि यार इसने बड़ी मुश्किल से फीस भरी होगी, तो व्हाट यू डू इज उसको वापस रिसेप्शन पे भेजो एंड यू जस्ट टेल देम कि आप इसकी फीस वापस कर दें, आई डोंट वांट फीस फ्रॉम दिस, मेरी सैलरी में से हम इसको चेक कर लेंगे, राइट? You do this for that one person that is doing something good, that is something जो आप अपनी लिमिट से आगे निकल के बाहर निकल के लेकर आ रहे हो। सिमिलरली किसी का केस आपने अ, आप कर सकते थे फॉर द कॉस्ट, आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। हॉस्पिटल्स में देयर आर मेनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में पेशेंट्स को नहीं पता होता, यू इन्फॉर्म दोज हु आर एक्चुअली इन नीड रादर देन योर फैमिली मेंबर्स और एवरीबॉडी, राइट? वी कैन डू दिस। आई एम गोना शिफ्ट, हम लॉयर्स में चले जाते हैं तो गेट अ केस फॉर फ्री। हम इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर यू गिव फ्री कंस्ट्रक्ट, आपको पता है कि यार ये जो प्रैक्टिस सामने हो रही है दिस इज गोइंग टू बी डैमेजिंग, वहां पे खड़े होकर अगले बंदे को एडवाइस कर दो कि यार ठीक है, आई एम नॉट द इंजीनियर ऑन दिस प्रोजेक्ट, लेकिन इफ यू टेक इट दिस वे तो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू गो अवे। मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये वो काम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, फाइंड समथिंग गुडनेस इन योर ओन डोमेन। दैट डज नॉट मीन कि इनहेरेंटली मेरी डोमेन अगर डॉक्टरी है तो मैं लोगों का तो भला कर ही रहा हूँ, ये वाले काम नहीं चलने। वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, उससे ओवर एंड अबव निकल के जो आप काम कर रहे हो, दैट वुड बी दिस। ठीक है, मूविंग फर्दर। अइनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। अब जब आप ये काम करोगे ना, मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि ना, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि ना जब ये वाले काम वो करेंगे ना तो उनके साथ बाकी कौन होगा। एक वो कहते हैं ना कि जब हम जब हम इकट्ठे होंगे, हम ग्रुप में आएंगे तो फिर ही हम कुछ कर सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कह रहे हैं, लिटरली यहाँ पे कह रहे हैं, जहां पे भी तुम हो अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा कर देगा, तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वुड गेट लाइक माइंडेड पीपल इन योर लाइफ जो कि आपके साथ मिल के ये वाला काम करेंगे। अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा और आपको खुद समझ नहीं आएगी कि ओए ये कैसे हो रहा है। यू वुड फॉर्म दैट ग्रुप, लेकिन आपको वो पहला स्टेप खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या, डायरेक्शन ठीक की। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने उसकी तरफ कंपटीशन में आके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश की, नहीं ये वाला काम मैंने करना, नहीं ये वाला काम मैंने करना। बिल्कुल ही काम फ्री नहीं कर देना, वो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन अपनी फील्ड के अंदर कुछ या कुछ इस तरह की चीजें ढूंढे जो कि आपकी इनहेरेंटली आपकी उस चीज का एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए। वो करने के बाद जब आप ये करोगे तो आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को इकट्ठा कर देगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला सब चीजों पे कादिर है, अल्लाह ताला कर सकता है। दैट इज अल्लाह ताला, यू कांट आर्ग्यू विद दैट, राइट? अल्लाह ताला कर सकते हैं। दिस ऑल्सो गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे? आप अपना चेहरा मोड़े किसकी तरफ, आप अपना चेहरा मोड़े खाना काबा की तरफ, नमाज की तरफ और नेक कामों में आप सबकत ले जाने की कोशिश करें। तो क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो भी लोग आपको अभी तंग करें ना दुनिया में, क्यामत वाले दिन वो सारे आगे पीछे हो जाएंगे और आप नेक लोगों के ग्रुप में उठाए जाओगे। बेशक अल्लाह ताला ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आया गोज इन बोथ वेज। क्यामत वाले दिन की भी बात करते हैं और यहाँ पे आके ये वाली भी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। यू गॉट अ क्वेश्चन अब्बास भाई? ये क्वेश्चन ये है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। हाँ मेरा जी। ये क्वेश्चन है कि खाना काबा की तरफ मुंह करने को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है कि वाई, यानी कि कोई व्हाई? अच्छा काम करना है तो कर दो, लेकिन खाना काबा की तरफ मुंह करके क्यों करना है, क्या मतलब? You have to wait till the end of the lecture to find this, जबरदस्त, सही, थैंक right? यू। Okay. Going forward. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام। ठीक है, और जहां कहीं से भी, जहां भी आप हो, ठीक है, जहां कहीं भी आप हो, जहां से भी तुम शुरू करो,
खरजतु खिराज करना, निकलना, जहां से भी तुम निकलो, जहां से भी तुम नेक काम की तरफ निकलो, जहां से भी तुम अपने मुसलमान होने का दावा स्टार्ट करो, जहां से भी तुम अपने इस एक्टिविटी, ये जो गुड एक्टिविटीज हैं इनको स्टार्ट करो, जहां से भी तुम अपने आप को एक रेज करो कि हाँ आई एम अ मुस्लिम, आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, जहां से भी तुम ये वाला काम स्टार्ट करते हो, फवल्ली वजह का शत्रुल मस्जिद हराम, तो अपनी डायरेक्शन मस्जिद हराम की तरफ करो, अपनी डायरेक्शन खाना काबा की तरफ करो। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक, बेशक अल्लाह ताला की तरफ से ये हक है, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से ये हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो भी एफर्ट तुम कर रहे हो। अब इसमें दो बातें, पहली बात हम सीधा से उठाते हैं, सूरह बकरा, सूरह। सूरह बकरा जो नाजिल हुई, तो ये हिजरत के दौरान और उसके फौरन बाद का टाइम है, कुछ फौरन पहले का टाइम है, हिजरत का टाइम है। मुसलमान हिजरत करके अभी जा चुके हैं। जो ये आयत है वो तकरीबन 5-6 महीने हुए, और ऑर्डर आ गया है कि जी आपने भी जो फेस है वो आपने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जहां पे भी तुम हो, खाना काबा की तरफ फेस करो, खाना काबा की तरफ मुंह करो। बेशक अल्लाह ताला अनअवेयर नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो। अब इसमें तीन बातें आती हैं। बात नंबर वन, सीधा उठाएं और अपने आप को एक मक्कन सहाबी की जगह रख के देखें कि आप मक्का में हो और खाना काबा के अंदर बुत पड़े हुए, आपके दिल पे क्या गुजरे, आपको क्या फील होगा? यार खाना काबा के अंदर बुत पड़े हैं, अल्लाह ताला को मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं इस खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूं, कैसे? ठीक है, अगर अपने आप को आप एक मुसलमान के लेवल पे रख के देखो और आप सोचोगे जिस तरफ आप चेहरा करके नमाज पढ़े हो, उधर बुत पड़े हुए हैं, आप पे क्या गुजरेगी? एंड ये लोग मक्का में नहीं है, ये लोग अभी मदीना में। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक फोकस, उनको एक एम दिया हुआ है कि वो देखो, दे आर फीलिंग दैट, एवरीबडी इन दैट सिचुएशन इज फीलिंग दैट। मुसलमान किस पावर में थे? कोई पावर नहीं थी उनके पास। ठीक है, अब यू आर हेल्पलेस, यू आर पावरलेस, लेकिन नाउ यू हैव एन आइडियोलॉजी, अभी आपके पास एक एम है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एम कि हाँ ये मैंने करना है। ठीक है, अब वो खाना काबा की तरफ जब उनको उनका चेहरा किया गया, तो 10 साल लगे। उसके बाद गजवा बदर उठा लो, गजवा बदर जब मुसलमानों ने लड़ी, उनके दिमाग में ये था कि उन्होंने कल को खाना काबा को जाके कॉन्कर करना है, फतेह मक्का होनी है। नहीं, ये छोटे छोटे मुख्तलिफ बातें नहीं है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो फतेह मक्का की तरफ लेके जाया गया। अल्लाह ताला ने उस तरीके से प्लान किया, और जब फतेह मक्का हुई तो वो सारी की सारी चीजों को क्लियर कर दिया गया। 10 साल ये एक गोल रहा है। ठीक है, जिसकी तरफ मल्टीपल एफर्ट्स रही हैं, जो आप अगर फतेह मक्का की तरफ उनका गोल है, उनका एम है, लेकिन अगर वो वहां पे नहीं जा रहे और वो मुशरिकीन को दावत दे रहे हैं, वो बैठ के मस्जिद नबवी बना रहे हैं, वो खंदक खोद रहे हैं, वो अपने बिजनेस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो तिजारत करने के लिए नॉर्थ एंड साउथ मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट की टुवर्ड्स इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द रीजन ऑफ मदीना, और उसके बाद इट फर्दर ट्रांसलेटेड इनटू फतेह मक्का। तो आप जो भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो जितने भी काम है वो यूजलेस है, ऐसा नहीं है कि वो जो भी आप काम कर रहे हो दोज आर समथिंग जिनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और जब फतेह मक्का हुई, तो फतेह मक्का होने के बाद क्या हुआ? सबसे बुरे जो डील मिली वो मुशरिकीन को मिली, कि देखो उठ के इधर से चले जाओ, अगर इधर रहना है तो। पहले था कि यू हैव टू डू गिव जिजिया, लेकिन फतेह मक्का के बाद
दैट ऑप्शन वाज गॉन। उठ के आप चले जाए यहाँ से। जो लोग हैं जिनको नहीं पता इस्लाम के बारे में, उस टाइम पे भी कुछ लोग थे जिनको नहीं पता इस्लाम के बारे में, उसकी डेप्थ के बारे में, इतना पता है इस्लाम क्या है लेकिन नहीं पता उसकी डिटेल्स, उनको आप थोड़ा सा टाइम दो। द द अननोन पीपल, ठीक है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। और तीसरे, जो जहां तक मुसलमानों की बात है, दे गॉट लाइक अ डिसेंट डील। जो नए मुसलमान हुए, जो पुराने मुसलमान थे, they got something out of it. Not too much. In some cases too much, but in most cases not too much. So they were on the good side sort of. क्यामत वाले दिन क्या होगा? वो लोग जिन्होंने जानबूझ के झुठलाया, they would get the worst of the deal. वो लोग जिनको कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने दुनिया बस ऐसे ही गुजार दी, they would be somewhere in the middle. और जो जिन लोगों को पता है, उन्होंने वाकई एफर्ट्स की हैं, they would land in a good zone. फतेह मक्का एक्चुअली क्यामत की एक सॉर्ट ऑफ एक आइडियोलॉजिकल सिंबलिज्म है कि उस टाइम पे भी ऐसे होना है। जैसे फतेह मक्का में मुस्लिम्स ओवर पावर्ड, क्या मत वाले अल्लाह ताला इज गोइंग टू ओवर पावर। ठीक है। जो नमाज है हमारी इंडिविजुअली, क्योंकि दैट वाज समथिंग जो कि एज अ कॉम कॉन्कर हुई। जो नमाज है हमारी, वो हमें इंडिविजुअली प्रिपेयर करती है कि क्यामत वाले दिन आपने खड़ा होना। नमाज में भी हम खड़े होते हैं, क्यामत वाले दिन भी खड़े होना। वो क्यामत वाले दिन की प्रैक्टिस है ये नमाज 5 टाइम की हमारी। तो मस्जिद हराम इज देयर। ठीक है। इन्नहु लल हक्कु मिन रब्बिक, बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है। नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट कि आपका जो भी गोल है, आपने उस गोल से डेविएट नहीं करना। पीछे हमने गोल सेट किया ना, उस गोल से आपने डेविएट नहीं करना। हाँ, काम हम थोड़े काम कर रहे हैं सारे काम उसके मुताबिक नहीं है, कुछ काम आगे पीछे के कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो भी उसी गोल में जाएंगे। गोल से डेविएट नहीं करना। सेकंड पॉइंट, क्यामत की तरफ भी ये चीज जाती है। और थर्ड पॉइंट, ये सीरा के साथ भी इस तरह से कनेक्ट होती है। हैविंग दिस सेड, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो, जो भी अमाल तुम कर रहे हो। ठीक है। तो जो भी आप एफर्ट पुट करते हो, अल्लाह ताला उनसे अनअवेयर नहीं है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर तरह की एफर्ट पुट करे। शुरू शुरू में थोड़ी एफर्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट कम होगी, रिजल्ट ज्यादा आएंगे। ठीक है। कुछ लोग हैं जो शुरू में बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे। इस तरह से मल्टीपल चीजें, मल्टीपल बातें। लेकिन अल्लाह ताला हमेशा, ये बड़ा मजे का फ्रेज है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं आपके रिजल्ट को देखूंगा। एक बंदा है जिसने कोई खास एफर्ट नहीं मारी, और उसने बस 2 4 उसने लेक्चर्स डिलीवर किए, और 1000 लोग मुसलमान हो गए उसके हाथ में। एक दूसरा बंदा है जिसने कोई 4 साल एक बंदे पे मल्टीपल तरह से एफर्ट की, और उसने एक बंदा मुसलमान किया। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कहते हैं? एक तरफ एक बंदा, एक तरफ 100 बंदे, 1000 बंदे। तो यार देखो, 1000 बंदे वाले ने कितना नेक काम किया। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो अमाल तुम कर रहे हो, जो एफर्ट तुम पुट करते हो। अल्लाह ताला को रिजल्ट बाद की बात है, अल्लाह ताला केयर्स मोर अबाउट कि भाई आपने एफर्ट कितनी पुट की। हो सकता है आप में से कोई ऐसा बंदा है जो जिसके लिए 5 टाइम नमाज पढ़ना कोई खास एफर्ट वाला काम नहीं है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द हर बंदा नमाज पढ़ रहा है। दूसरा बंदा एक ऐसा है जो पार्टीज में धुत होता है, पार्टीज में गुम होता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अभी एक मेडिकल की एग्जांपल आई थी, जब लोग हाउस जॉब के अंदर दे गेट बिजी, दे गेट ऑल दैट। तो जब वो हाउस जॉब के अंदर बिजी होते हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना, ये सारी चीजें करना, दैट इज टू मच टफ, राइट? उसके लिए वो 5 टाइम नमाज सेट करना, पढ़ना ज्यादा एफर्ट का काम है। एक तीसरा बंदा है जो थर डेजर्ट में कहीं पे एक्सकेवेटर चला रहा है, वो भी गर्म, डेजर्ट भी गर्म, गर्मियों का मौसम है, पसीनों से वो लथपथ है। बॉस उसको छुट्टी नहीं दे रहा, और वो वहीं पे रेत के ऊपर अपना मसाला बिछा के, अपनी चादर बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, वो भी 5 टाइम नमाज पढ़ा है। एक पांचवा बंदा है, वो एसी वाला उसका ऑफिस है, वो बस उधर से उठता है, साथ ही उसके प्रेयर एरिया है, वो उधर जाता है, वो 5 टाइम नमाज उधर पूरी पूरी पढ़ा है।
इन सब का आउटकम सेम है, लेकिन इन सब की एफर्ट्स में बहुत फर्क है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारी एफर्ट्स देख, मैं तुम्हारे अमाल देखूंगा, मैं तुम्हारी एफर्ट्स देखूंगा कि तुमने एफर्ट कितनी पुट की। तो इसलिए रिजल्ट की ऐसा नहीं है कि बेवकूफों की तरह हमने बगैर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने हैं, कि बस मैंने एफर्ट ही मारते रहना है, ये वाले काम नहीं करने। लेकिन रिजल्ट को सामने रखते हुए एफर्ट 100% पुट करनी है, उसके बाद रिजल्ट जो भी आए वो अल्लाह ताला जाने। ठीक है, दैट्स नॉट समथिंग वी आर मोर कंसर्न अबाउट। वी आर मोर कंसर्न अबाउट कि हम अपनी तरफ से कितनी एफर्ट ज्यादा पुट कर सकते हैं। राइट। अब ये इस सेक्शन की आखिरी दो आयत है, 150 एंड 151। तो दिस इज गोइंग टू टाई अप ऑल ऑफ दिस टुगेदर। राइट। जिन लोगों ने पीछे से सेशंस लिए हैं, देयर गोना क्लिक वेरी इजीली। वमइन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। दोबारा से सेम। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। सेम क्लॉज। यहाँ पे तुम था, ठीक है, यहाँ पे ये जो तुम आ रहा है, दिस इज टेकन इन अ जेनेरिक फॉर्म। यहाँ पे ना दिस इज डिफरेंट। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। तुम जहां पे भी हो, अपनी अपनी डायरेक्शन खाना काबा मस्जिद हराम की तरफ करो। यहाँ पे तू यानी कि जो तुम का वर्ड आ रहा है, दैट इज अल्लाह ताला कॉलिंग डायरेक्टली टू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोबडी एल्स। यहाँ पे सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आगे बाकियों को दोबारा पॉइंट आउट किया जा रहा है। जब भी इस तरह से अरबिक में बात होती है, तो दिस इज नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकियों के बारे में क्या बात हो रही है? वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहा का शत्रा। तो जहां पे भी तुम सब हो, तुम भी अपना चेहरा उसी डायरेक्शन में मोड़ दो। यानी कि लीड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, एंड यू हैव टू फॉलो हिम। यू हैव टू फॉलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लियल्ला यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जा। ताकि क्यामत वाले दिन इंसानों में कोई तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जा कायम ना करे, कोई जस्टिफिकेशन ना लेके आए, कोई आर्ग्यूमेंट ना लेके आए। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उनके जिन्होंने अपने ऊपर खुद ही जुल्म किया। दिस इज रिलेटेड टू आय नंबर 143। कि आप जहां पे भी हो, ठीक है, हम कुरान पाक को फॉलो करते हैं, लेकिन कुरान पाक को फॉलो करने के साथ साथ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फॉलो करते हैं। जिस तरह से उन्होंने किया, हम उसको फॉलो करते हैं। कुरान पाक में लिखा है नमाज कायम करो, कैसे करनी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सीरा में बताती है। ठीक है। कुरान पाक में आयात हैं टू डील विद, टू गिव काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू एवरीबडी। एथिस्ट हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, आपके बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, जो भी हैं, उनके लिए स्पेसिफिक आयात हैं। हर किसी के लिए अलग अलग टेकोलम से बात हुई है। बच्चों का एज ग्रुप डिफरेंट है, बड़ों का डिफरेंट है, हर बंदे के लिए बात हुई। लेकिन वो किस तरह से, किस अखलाक के साथ कैसे बात करनी है, वो आपको सीरा सिखाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एम जिस तरह से मस्जिद हराम की तरफ था, हमारा भी वो एम वहीं पे होना चाहिए। उसी चीज को हमने फॉलो करना, ताकि कोई बंदा हमारे अगेंस्ट हुज्जा कायम ना कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हर बंदा जो है वो पूरी दुनिया में से उठ के तो सऊदी अरेबिया में जाके घर बना के सेटल हो जाए, ये वाला काम नहीं। हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था हजरत इब्राहिम, कि हम मिल्लत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कंसिडर करते हैं, हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कंसिडर करते हैं। लेकिन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम हैं, लेकिन हम मिल्लत इब्राहिमी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि आप इनको बोलो कि आप मिल्लत इब्राहिम में से हो। ठीक है, हम मिल्लत इब्राहिम के ऊपर हैं। तो यहाँ पे भी हम मिल्लत इब्राहिम के ऊपर हैं, हम हजरत इब्राहिम को फॉलो करते हैं। हजरत इब्राहिम टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हजरत इब्राहिम कभी भी एक जगह पे स्टिक नहीं किया। हजरत इब्राहिम वाज समवन हु वाज कंसर्न्ड विद एवरीबॉडी।
हजरत इब्राहिम जब थे तो कौम लूत के फरिश्ते गए कि जी हम कौम लूत के ऊपर ऐसे अजाब देने जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम वॉज कंसर्न कि नहीं, वो कैसे, वो वहां पे तो ये है, वहां पे तो वो है। ही ट्राई टू मेक अ केस। ठीक है। अरब्स में वो जा रहे हैं इधर, मक्का वाली साइड पे, वो वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम जो है वो ज्यूज के साथ जो जेरूसलम वाला एरिया वहां पे वो अलग ट्रेवल कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम इज समवन जो कि हर किसी के साथ कंसर्न है। ठीक है। हजरत इब्राहिम के फॉलोअर्स, ही इज फादर ऑफ टू नेशंस। कौन? बनी इसराइल और बनी इस्माइल, यानी कि ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स। हम तीनों को पॉपुलेशन इकट्ठी करो, आधी दुनिया से ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्ट ये बनती है। एंड इनके बावजूद ही वॉज कंसर्न अबाउट अदर पीपल एज वेल। ठीक है। हजरत इब्राहिम कुड हैव सेड, हाँ कौम लूत है ना, हजरत लूत जाने, वो उनका काम जाने। नहीं, ही वॉज नॉट दैट पर्सन। हजरत इब्राहिम वॉज वेरी कंसर्न। अब हजरत इब्राहिम एक है, वो सब के बारे में कंसर्न है। दूसरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? रहमतल लिल आलमीन, नॉट रहमतल लिल मुस्लिमीन। तो जब वो रहमतल लिल आलमीन है, तो वो भी पूरी दुनिया के बारे में कंसर्न है। हजरत इब्राहिम पूरी दुनिया के बारे में कंसर्न है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के बारे में कंसर्न है। इन दोनों को हम लोगों ने अपना रोल मॉडल बनाया। और उसके बाद हमने इस्लाम को एक लोकलाइज्ड और एथनिक चीज बना दी। ठीक है। कि जी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल, इस्लाम इज समथिंग दैट इज वेरी पाकिस्तानी। ठीक है। या हम लोग कहते हैं कि जी इस्लाम, जब भी आप इस्लाम के बारे में बात करोगे तो यू रिलेटेड टूवर्ड्स द अरेबिक एथनिसिटी, कि अरेबियंस ये वाला काम करते हैं तो दिस इज व्हाट मुस्लिम्स डू। भाई, फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग दिस? राइट। आप जहां पे भी चले जाओ, हम लोगों ने इस्लाम को बजाय ग्लोबल कंसर्न का करने के, हम लोगों ने सबको साइड कराया। और हमने बोला नहीं जी, हमने बाकियों के बारे में कंसर्न नहीं, आई एम मोर कंसर्न अबाउट मी एंड माई पीपल एंड माई ग्रुप। ठीक है। दूसरा बंदा जिस तरह से आ रहा है, हाँ वो अपनी तरह से चीजें करते हैं, असल इस्लाम तो वो है जो मेरे पास। ठीक है। अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल करता है और वो इस्लाम कबूल करने के बाद आपके पास आता है कि जी मुझे ये चीजें नहीं पता, उधर आप बड़े चौड़ में फेरे होते हैं, हाँ देखो मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो ये भी, असल इस्लाम तुम्हें मैं सिखाता हूँ। अच्छा जी, कैसे सिखाना है? पहले फलाने स्कॉलर की बुक पढ़ेंगे, फिर हम फलाने स्कॉलर को सुनेंगे, फिर फलाने स्कॉलर को सुनेंगे। अच्छा जी, कुरान का पढ़नी है, सीरा का पढ़नी है, हाँ वो जब हमें समझ आएगा ना ये सारे स्कॉलर्स, फिर पढ़ेंगे। वाह, ग्रेट। ठीक है। जब भी कंसर्न के बारे में बात आती है, नहीं वो दोज पीपल, अच्छा वो मुसलमान है, ठीक है मुसलमान है, लेकिन दोज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी। हम लोगों ने इस्लाम को एक नसब बनाया हुआ है। शादी करनी है, वेरी कॉमन एग्जांपल, शादी करनी है, जितनी मुस्लिम प्रोफाइल्स आप उठा के देख लो, सेक्ट बीच में लाजमी लिखते हैं, मुस्लिम सेक्ट मेरा ये है। गुड, बड़े नेक काम किया आपने। और हजरत इब्राहिम को उठा के देखें, क्या वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में कंसर्न थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के देखें, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में कंसर्न थे? ही वॉज कंसर्न विद एवरीबडी। ठीक है। रोमन एम्पायर को वो लेटर्स भेज रहे हैं, पर्शियन एम्पायर को वो लेटर्स जा रहे हैं। कैसे? क्यों? हम लोग, हम लोगों को, क्रिश्चियंस, ज्यूज, नॉन मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ये जितने लोग हैं, हमें इनके बारे में भी कंसर्न होना है। हमें कंसर्न होना है क्योंकि हमारे नबी कंसर्न थे। ही वॉज कंसर्न, ही वॉज, उनका एम क्या था? खाना काबा की तरफ फेस करना है, जितने वहां पे बोते हैं उसको क्लीन करना है, उसको पाक साफ करना है, और वहां पे मिलत इब्राहिमी स्टार्ट करनी है। उधर जाके जब हजरत इब्राहिम के दीन की कंप्लीशन स्टार्ट होगी और एक इस्लाम दोबारा से वहां पे स्टार्ट होगा, तो हर बंदा, एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ बीकन ऑफ लाइट कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग आई कैन लुक अप। एंड हम लोगों ने उसी चीज को उठा के उल्टा मारा। ठीक है। कहीं पे कुछ भी हो जाए, हाँ देखो ये तो है ही यहूदी। क्यों भाई? आपने नहीं ये वाले काम करने, आपने नहीं उनको दावत देनी। ये तो हैं ही यहूदी, इनके साथ तो हम ये करेंगे ही नहीं। वजह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी इंगेजमेंट्स की हैं यहूदियों के साथ कि ये लोग मान जाएं, ये लोग आ जाएं दीन इस्लाम की तरफ। हम नहीं करेंगे। क्यों?
यू कांट डू दैट, राइट? अगर आप अपने नबी को फॉलो कर रहे हो, फिर आप ये काम कैसे कर सकते हो? और यहूदी तो चलो फिर वो हैं जो अल्लाह ताला को मानते हैं। उनका एम था मस्जिद हराम, जहाँ पे बुत पड़े हैं, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हैं। यू आर मोर कंसर्न अबाउट दोज पीपल टू, कि भाई वो ठीक है, वो साफ करना है, लेकिन उनको कोट कोट के बाहर नहीं फेंकना, उनको भी दावत देनी है। फतेह मक्का के टाइम क्या हुआ? क्या मक्का वाले सालों को उठा के बाहर फेंक दिया गया था? नहीं, उनको दोबारा दावत दी गई कि आप आए, इस्लाम कबूल कर लें, इट्स ऑल फाइन, सारे पुराने गुनाह माफ, आ जाए, आए तो सही। बट नहीं, हम लोगों ने ये काम नहीं करना। आगे क्या है? लिअल्ला यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ताकि तुम्हारे खिलाफ इंसानों, नास, तमाम लोगों में से, तमाम इंसानियत में से कोई बंदा कोई आर्ग्यूमेंट ना ले आए कि यार ये बंदा था जिसको पता था और इसने हमें नहीं बताया। दिस इज मी रिपीटिंग आय नंबर 143 अगेन, बट ये वो चीज है जो पूरा क्रक्स है इस चीज का। बी रिस्पॉन्सिबल। कैसे बनोगे? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जैसे हजरत इब्राहिम थे। अच्छा, दूसरा क्या कंसर्न होता है हमारा? मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, आगे क्या है? फला तखशौहुम वखशौन, उन लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। राइट? उनसे मत डरो, मुझसे डरो। खुशू, खशू मीन्स बेसिकली कंसर्न होना। डरने से ज्यादा इट्स मोर अबाउट कंसर्न होना, कि उनके बारे में ज्यादा कंसर्न ना हो कि वो क्या करेंगे, मेरे बारे में ज्यादा कंसर्न हो। दिस इज व्हाट अल्लाह पाक इज सेइंग, कि तुम इन लोगों के बारे में ज्यादा कंसर्न हो कि ये क्या सोचेंगे। ये भी तो सोचो कि अल्लाह ताला क्या सोचेंगे। अगर आप जा रहे हो और आप बोलो नहीं मैंने ये वाली बात नहीं करनी, ये लोग क्या कहेंगे, उसकी जगह अगर उधर बैठ के बोलो यार मैंने ये वाली बात करनी है, करके देखता हूँ, देखना अल्लाह ताला क्या कहेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है। फिर देखते हैं कि आपको एक्टिविज्म से और आपको लोगों को इस तरफ लाने से कौन सा बंदा है जो लोग पर। वलियुतिम्म निअमती अलैकुम लअल्लकुम तहतदून, ये इसलिए ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत कंप्लीट कर दूं, मुकम्मल कर दूं। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि मैं तुम पे अपनी नेमतें कंप्लीट करूं, तुम आओ तो सही, तुम अपनी एफर्ट डालो तो सही, ताकि मैं तुम पे अपनी नेमतें कंप्लीट करूं, ताकि तुम हिदायत पे आ जाओ। खुले हाथ से अल्लाह ताला बुला रहे हैं। 143 के साथ दोबारा रिलेट करेंगे ना, 143 में एक बड़ा डर वाला एक एलिमेंट है कि यार गए। 150 में वही बात है, लेकिन अल्लाह ताला मोटिवेट करें यार कर तो सही, लोगों को छोड़, मेरे बारे में सोच के तो देख, कर तो सही, कुछ तो करो ना। ठीक है, डायरेक्शन सेट करो, वर्क टूवर्ड्स इट, आओ तो सही। ठीक है, तो दिस इज वन वन एस्पेक्ट। क्या? सूरह बकरा अगर आपने पूरी नहीं पढ़नी, दो आयत है। ठीक है, आपको आपको पता चल जाता है कि मुसलमान होने की ड्यूटी क्या है। पहली, हर बंदा, क्या मत वाले दिन नफसा नफसी है, इतनी सी लाइन सुन ली कि हाँ हर बंदा अपने अपने में लगा हुआ, मतलब पता है उसका क्या है? उधर जाके अल्लाह ताला पूछेंगे हाँ भाई, जोहर का टाइम था तो तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? जी वो लेकिन जी वो वहां पे ना मैं बहुत ज्यादा बिजी था साइड पे। अच्छा, आप ही की साइड पे हमजा सईद काम कर रहे थे, उन्होंने तो नमाज पढ़ी, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। उन्होंने क्यों नहीं बताया आपको? हमजा सईद जनाब जरा हाजिर हो। हाँ जी, जी जब आप नमाज पढ़ने जा रहे थे तो आपने इनको नहीं बताया? नहीं। वजह? अच्छा, रुके आप, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा कि आपने इनको नहीं बताया था कि जब नेक काम करें तो बाकियों को भी दावत दें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी लाइक मैंने तो अल्लाह ताला, देख तू गवाह है, मैंने फतेह मक्का के टाइम कहा था कि जिस किसी को एक आयत भी आती है वो भी आगे फैलाए। तू गवाह है कि मैंने वो दिया था और तमाम लोग उस टाइम पे गवाह थे, उन्होंने कहा था कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब ये तेरे बंदे ने खुद देख ले क्या करूंगा मैं उधर जाके। अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो तुम करो ना, ये वाले काम करो तो सही। ठीक है, लोगों के बारे में सोचते हो, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में भी तो सोचो, बी कंसर्न अबाउट मी, ताकि मैं अपनी नेमतें तुम पे कंप्लीट करूं। मैं तो तैयार बैठा हूं, तुम उठो तो सही, अपने रोल पूरे करने की कोशिश तो करो, अभी कर लो। ठीक है, तो दिस इज वन सेट।
अनदर सेट, नंबर 151। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुमुल व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। दिस अगेन इज a call back to section number 4। कमा अरसलना फीकुम रसूलन, हमने तुम में एक रसूल भेजा। याद है वो हजरत इब्राहिम की दुआ कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में, मेरी जो मुसलमान उम्मत बनाएगा, उसके अंदर एक रसूल भेजी। ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर भी हम बात करते हैं। पहले इस पे डिटेल में बात हो गया तो हम थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम, जो आपको आयात पढ़ के सुनाए, अल्लाह ताला के डिफरेंट वंडर्स बताए, अल्लाह ताला की निशानियां बताए कि देखो ये अल्लाह ताला की निशानियां, देखो अल्लाह ताला ऐसे करते हैं, देखो अल्लाह ताला ऐसे हैं। ठीक है, कुरान की आयत हैं। इसके अलावा आसपास आप काफी सारे ऐसे चीजें देखते हो, कभी वैसे यार अल्लाह ताला बड़े रहीम है, वो ऐसे हैं। दीज आर ऑल्सो यतलू अलैकुम। ठीक है, कि अल्लाह ताला की जो आ, जो बातें हैं, जो यतलू अलैकुम आयात, ठीक है, कि अल्लाह ताला की जो आयात हैं, जो निशानियां हैं, आप उनको बताते हो और उनको फॉलो करने की तरफ उनको लेके आते हो, उनको रिसाइट करते हो, उनके बारे में बात करते हो। वयुज़क्कीकुम, और आप अपनी कैरेक्टर की, अपने जो बुरी आदतें उनको प्रून करते हो, आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हो, यू कैन से। ठीक है, आप अपनी हरकतों को दुरुस्त करते हो, बंदे के पुत्र बनने की कोशिश करते हो इन द बेस्ट फॉर्म। राइट। तो दूसरा काम, पहला काम क्या है? आयात सुनाना। दूसरा काम, अपने आप को ठीक करना। युज़क्कीकुम, अपने आप को, अपनी हरकतें, अपनी आदतों को ठीक करना। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और उस इस किताब का इल्म देते हो, इस किताब को सिखाते हो, इस किताब को पढ़ते हो। जो नबी है उनका काम है आपको सिखाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हमारा काम है एक दूसरे को सिखाना, लेकिन अल्टीमेटली इस किताब के इल्म को हासिल करना। वल हिकमा, और हिकमा, कि वो जो इल्म है उसको हमने किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। चार बातें पीछे आ चुकी हैं, वही चार बातें यहाँ पे भी हैं। लेकिन इन चार बातों में क्या ऐड हुआ है? वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और वो तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम पहले जानते ही नहीं थे। ये जो पहली वाली चार बातें, ये क्या है? हजरत इब्राहिम की दुआ। ये जो पहली चार बातें, ये क्या है? दिस इज द लेगेसी ऑफ हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम की लेगेसी पता थी? किसी को भी नहीं पता थी। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, कि अल्लाह ताला वो सिखाते हैं, वो नबी आपको वो सिखाता है जो आप पहले नहीं जानते थे। हजरत इब्राहिम की लेगेसी के बारे में किसी को पता ही नहीं था, जिस तरह से कुरान में आई। तो वो जब आपको लेगेसी सिखा रहे हैं तो वो आपको पहले नहीं पता था, एंड नाउ यू नो दैट। ठीक है, बाय व्हाट? बाय द बुक। इस किताब को पढ़ के आपको वो बात समझ में आती है, आपको वो लेगेसी समझ में आती है। ठीक है, कि हजरत इब्राहिम कैसे थे, हमने उनकी लेगेसी को कंप्लीट करना है, और वो लेगेसी यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। ठीक है, एवरीथिंग अगेन टायर्स डाउन। इसका अगर मैं इस चीज को एक दफा सम अप करूं, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? रियलाइज करना है कि की अल्लाह ताला है कौन। उसको कैसे रियलाइज करेंगे? उसकी अल्लाह ताला की मुख्तलिफ निशानियों से, कुरान पाक, उनके नाम, अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, डिस्कशंस कर लें, अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करें। जब वो कर लिया, आपको पता चलेगा जी ये काम नहीं करने, सॉन्ग्स नहीं सुनने, नॉन महरम के साथ आपने गले नहीं मिलना, ऊट पटांग शादियों में आपने डांस डोंस नहीं करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूजर की को अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश करें, अपनी आदतों को ठीक करने की कोशिश करें। फिर किताब को सीखें। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली आधा घंटा दो, वीक में 10 मिनट दे दो, एक आया ही सीख लो, पर सीखो। वल हिकमा, और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का तरीका भी सीखो। उसके लिए आप वीडियोस देखते हो, आप सेशंस में आके बात करते हो, आप जो भी काम करते हो आप ये वाला काम करो।
और ये तो हो गया पर्सनल। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने खड़े होना है और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपने उनको भी लेके उसी तरफ जाना है, अपना एम सेट रख के बाकी पूरे अपना लाइफस्टाइल पूरे अपनी सराउंडिंग्स को भी वहां ले जाने की कोशिश करनी है। क्यों? ताकि जब आपकी वो कंप्लीट सराउंडिंग्स उस तरफ जाने की कोशिश करेगी तो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो आपके अगेंस्ट किसी भी किस्म की वो आपके अगेंस्ट किसी भी किस्म की हुज्जा कायम ना कर सके। वो आपके अगेंस्ट कोई बात कोई आर्ग्यूमेंट ना दे सकें कि मैं ये आर्ग्यूमेंट देता हूँ, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया तो उस बंदे ने मेरे साथ वैसे नहीं किया। यू कांट डू दैट। तो दिस इज लाइक द मेन क्रक्स ऑफ यू बीइंग अ मुस्लिम। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ आते हुए ना हिचकिचाते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट आई वांट टू ऐड, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की तरफ आते हुए हिचकिचाते हैं कि यार मुसलमान तब हम लोग पूरी दुनिया को ठीक करेंगे जब मुसलमान पावर में आएंगे। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल पीछे आया था कि आप बस अपने नबी को फॉलो कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे ना तो पावर थी रोमन एम्पायर के पास, पावर थी पर्शियन एम्पायर के पास। अरेबियन पेनिनसुला में पावर छोड़ो, अरेबियन पेनिनसुला में कुछ भी नहीं था, इनके पास थी रेत। एक तरफ साइंस की बात हो रही थी, एक तरफ फिलोसफी और कल्चर की बात हो रही थी, और ये लोग अपनी लैंग्वेज में घुसे हुए थे। अरेबिक पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग, राइट? कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई कल्चर भी नहीं था। एंड देन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई पावर नहीं थी, एक आइडियोलॉजी थी। और वो एक आइडियोलॉजी पे जब उन्होंने काम किया, विद इन थोड़ा सा टाइम हुआ एंड मुस्लिम्स एक्सप्लोडेड, और ये जितनी सुपर पावर्स हैं उनकी बैंड बाजी, एंड मुस्लिम्स ओवर पावर्ड ऑल ऑफ दैट। दिस इज द पावर ऑफ आइडियोलॉजी। इस वक्त आप पाकिस्तान को देख लें, डॉक्टर साद अहमद की खिदमात थोड़ी नहीं है। कितने लोग हैं जो उनको देख के कुरान की तरफ, कुरान को फॉलो करने की तरफ आए। ठीक है, एक मी फॉर एग्जांपल। ठीक है, कितने लोग हैं जो उस्ताद नुमान अली खान को देख के अरबिक से इंस्पायर होके अरबिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर कि आप पावर में हो कि नहीं, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका एम क्या है, आप उस आइडियोलॉजी के पीछे उस आइडियोलॉजी के साथ कितना अटैच होके चलते हैं, कितना उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो। दैट इज इम्पोर्टेंट। और उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने के साथ अल्टीमेटली आप अपने आप को कितना कुछ सिखाते हो, कितना कुछ ग्रूम करते हो, और कितनी गलतियां अपनी आप सीधी करते हो। आप में से कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। सबसे इम्परफेक्ट बंदा शायद मैं हूँ। ठीक है, दुनिया जहान की ऊट पटांग काम मेरे से हो जाते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मैं उस चीज को जस्टिफाई कर दूं कि हाँ ठीक है मैं शाम को एक सेशन लेता हूँ मैं बड़ा नेक बंदा हूँ। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर दूं कि जी ये ठीक है मेरे से ये दो चार बुरे काम होते हैं कोई बात नहीं, नहीं आई हैव टू फिक्स दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर कुरान पढ़ाता हूँ तो मेरे से कोई नेक बंदा नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। आप लोग जितने हो, आई पर्सनली थिंक कि आप लोग शायद मेरे से ज्यादा बेहतर हो, लेकिन आप में अपने अपने शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप में अपने अपने फ्लॉज हैं। कोशिश करो यार उनको भी ठीक करने की, राइट? सो डोंट वेट कि कुछ भी हो जाएगा, खुद स्टार्ट करो, एक आइडियोलॉजी के ऊपर काम शुरू करो, अल्लाह ताला लाइक माइंडेड पीपल खुद मिलाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगी किधर किधर से होंगे। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी के साथ आपने स्टिक करके चलना है, अपने एम के साथ स्टिक करके चलना है, और आपने उस एम को फॉलो करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, और उस एम को अचीव कैसे करना है? कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टू थिंग्स, राइट? तो विद दिस हमारा आज सेक्शन नंबर 5 एंड हो गया अमेजिंगली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल से हम इंशाल्लाह सेक्शन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 6 पे डिस्कशन करेंगे, कल से नहीं नेक्स्ट वीक फ्राइडे से इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज फॉर दोज हु वर हियर फॉर द सेशन।